Good morning, students. I am Irlal sir from MLP International School, Rajpura. This is the second video of grammar topic. And in grammar topic, we have taken tenses. In the last video, I taught you rules of the present indefinite tense. And now in this video, I am going to uses of present indefinite tense. Okay, let us start. Where we can use of present indefinite tense, here are some rules. Okay, rule number first. सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल आदत नुमा वाक्य बेटा और रेगुलर यानी नियमित रूप से और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यहां पर मैं आपको बेटा बताना चाहूंगा, जैसे कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास है, सिंपल प्रेजेंट हमारे पास जो टेंस होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है बेटा, बड़ा ही सिंपल है। और इसका जो पहला हमारे पास यूज करने का जो रूल मैंने आपको बताया है वो हैबिचुअल सेंटेंस को हमने लिया है। मैं आप सभी को बता दूं हैबिचुअल सेंटेंस किसे कहते हैं बेटा। हैबिचुअल सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जो हमारी आदतों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे सुबह मैं जल्दी उठता हूँ, मैं रोजाना 1 घंटा पढ़ता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को प्रणाम करता हूँ, मैं बड़ों का मान सम्मान करता हूँ, तो ये हमारी आदतें हो जाती है। तो आदतों से संबंधित किसी भी वाक्य को आप एक्सप्रेस करोगे तो वहां पर आप बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कीजिए। सपोज कीजिए ये एग्जाम्पल हमारे पास है, मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM, यानी मुकेश जो है सोने के लिए 10 बजे जाता है। मुकेश सोने के लिए 10 बजे जाता है, तो ये उसकी आदत हो गई। ही ऑलवेज कम्स हेयर ऑन संडे, यानी वो हमेशा यहां रविवार को ही आता है। शी रीड्स ए न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग, वो प्रत्येक सुबह अखबार पढ़ती है, तो ये भी उसकी हैबिट हो गई। ही टेक्स टी विदाउट शुगर, वो चाय बगैर शुगर के लेता है। वी वर्क्स 8 आवर ए डे, हम दिन में 8 घंटे काम करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स बेटा हमारे या तो हैबिचुअल है या फिर रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। अभी हम लोगों ने सीख लिया बेटा, क्या हमने सीख लिया है कि जो भी हमारे हैबिचुअल सेंटेंस है, रेगुलर है या रिपीटेड एक्शन है, वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रयोग करें। और वन थिंग, एक चीज और बता दूं बेटा आपको कि इसको आपने नोटबुक में उतारना है। वीडियो को देखो, उसके बाद आप उसे लाइक करो और फिर उसे नोटबुक में आप उतारिए। इसमें मैंने नोट भी डाला है, एक नोट मैंने डाला है कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, इनके साथ हम टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हमारे सामने है कुछ, इनका यूज हम करते हैं कैसे। जैसे हमारे पास एक तो ऑलवेज शब्द है जो हमारे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स कहलाया जाता है। ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, हैबिचुअली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, फिर एवरी से संबंधित कोई भी चीज हो, एवरी वीक हो, एवरी मंथ हो, जो भी हो, वो हम एवरी के साथ इसका प्रयोग हम करेंगे। फिर मैंने आप लोगों के लिए वंस, यानी वन से वीक, इसमें हमारे पास वन से मंथ, वन से ईयर, ओके, वन से डिकेड इत्यादि हम ये यूज कर सकते हैं। फिर हम ले ट्वाइस, तो वंस भी ट्वाइस की जगह जैसे ही होगा हमारे पास।
तो ये हमारे सामने आ जाता है। इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि इनका हम विशेष तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों के लिए डाला है, देखिए, ही ऑलवेज कम्स हेयर एट नाइट, यानी वो हमेशा यहाँ रात को आता है, तो यहाँ पर हमने कम्स। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई, जैसे मैंने आपको बताया था कि केवल सिंपल सेंटेंस में वी यूज एस और ई एस। ये इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। जब सिंपल वाक्य में कर्ता ही, सी, इट और सिंगुलर हो, उसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। फिर मैंने उसमें यह भी बताया था एस कहाँ यूज करोगे और ई एस कहाँ यूज करोगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। वे वर्ब्स जिनका अंत उस से, जैसे गो हमारे पास है, इसके साथ हम लगा देंगे ई एस। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, गो है तो यहां इसके साथ लग जाएगा गोज, तो ये ई एस यूज हो गया। जैसे कम्स है, कम है, तो हमने लगा दिया एस। इस तरह आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। ही यूजुअली, फिर कम्स आ गया है, हेयर एट नाइट। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। रूल हमारा सेकंड यहां से स्टार्ट होने जा रहा है। इट इज यूज फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ को कहते हैं सार्वनामिक सत्य। वे सत्य जो हमारे यूनिवर्स से जुड़े हुए होते हैं, हमारे ब्रह्मांड से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य जो है पूर्व से उदय होता है। आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया, सन अकेला है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने इसके साथ एस या इसका प्रयोग कर दिया है। दूसरा हमारे पास है 2 and 2 makes 4, यानी 2 और 2 4 बनते हैं। मैन इज मोर्टल, यानी आदमी जो है वो नश्वर है। रूल थर्ड हमारे पास है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस पोजेशंस। बेटे, आपस में संबंधों को व्यक्त करने के लिए हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यानी ये पेन मेरा है। आई हैव ए कार, यानी मेरे पास एक कार है, कार है। थर्ड, ही ओन्स ए बिग बिल्डिंग, यानी इसका मतलब क्या हो गया, उसके पास एक बड़ी इमारत है, यानी वो बड़ी इमारत का मालिक है। फोर्थ रूल हमारे पास है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी। मानसिक क्रिया को दर्शाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स, इनका हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में, वी बिलीव इन गॉड, यानी हम भगवान में विश्वास रखते हैं। तो ये हमारी मेंटल एक्टिविटी है बेटा, ये हमारी फीलिंग्स लगा लीजिए, इमोशंस लगा लीजिए। ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, यानी वो मेरी समस्या को समझता है। सी ट्रस्ट इन हिम, वो उस पर विश्वास करती है। इसमें एक चीज मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, नोट, ये चीज आपने ध्यान देनी बेटा, कि नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हेयर, स्मेल, अपीयर, लुक, सीम्स, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप एंड एटसेट्रा। ये कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी है जिनका यूज केवल आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप करोगे, इनका प्रयोग हम कंटिन्यूअस में कभी नहीं करेंगे। ये मैंने इसके लिए नीचे डाल भी दिया है। आज की वीडियो में बेटा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, इनको साथ साथ अपनी नोटबुक में उतारिए और वीडियो को ज़रूर 1 या 2 बार ज़रूर देखिए और इन्हें लाइक कीजिए। थैंक यू।